श्री गोपाल भाई मंच पे आए हैं और बाबा को जाएंगे। गोपाल भाई का तालियों से स्वागत करें। बोले खाटू नरेश की, लखदातार की। अरे बोलिए सच्चे दरबार की। माफ कीजिएगा थोड़ा कम सुन रहा हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की। बोल खाटू नरेश की। एक बात बोलूं, दरबार में बाबा के पहली बार आज डोंबिवली शाम परिवार में हाजिर लाने का मौका मिल रहा है, लेकिन एक बार आप मुझसे भी सीख लेके चले जाइए। मुझ जैसे ऐसे अच्छे अच्छे कपड़ों में आकर बहुत लोग बोलेंगे आप लोग हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ। उनके बोलने पे भले ही हाथ ना उठे, लेकिन जब भी दरबार में मेरे ठाकुर का जयकारा लगे ना, तो जरूर दोनों हाथ को उठाकर पूरा समर्पण दे दो। क्योंकि मैं नहीं कहता, हमारे संत कह के गए हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कि ठाकुर जो दिया वो आपने दिया, जो दिया वो आपने लिया, मेरा क्या है। लेकिन ये सत्संग और कीर्तन तक की मैं मतलब तेरा होता है। सत्संग के बाहर, गेट के बाहर गए कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। तो भाई जब ठाकुर ने हमें अपनी योग माया में फंसा ही रखा है, तो क्यों ना यहाँ पर बैठे तब तक तो ठाकुर की जयकार लगाए, है ना। बोले सच्चे दरबार की। बताइए जयकार पहली वाली अच्छी थी, ये अच्छी थी, है ना, इसमें आनंद आया होगा। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, वैसे काफी विलंब हो चुका है बाबा के दरबार में मुझे पहुंचने में। श्याम परिवार डोंबिवली के जितने भी सदस्य हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक बात बताता हूँ, ये जिसकी नैया चलाता है उसे कभी देर नहीं हो सकती। मनोज भाई आपको झूठ नहीं बोलूंगा, खामगांव के बाद जब मैं निकला बाईकार, इतना ट्रैफिक था। और मैं धन्यवाद दूंगा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, कोई लीडर थे जिनकी गाड़ी के पीछे हमने अपनी गाड़ी लगाई, हॉर्न बज रहा है, हमारी गाड़ी भी पीछे चल रही है, और हम उनकी उसी वजह से मैं सारा रास्ता जल्दी क्रॉस करके वो मुझे शिरडी तक हमने उनकी कार को फॉलो किया। पुलिस का सायरन, पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे, मुझे तो लगा बाबा ही ले जा रहा है। वो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। दरबार में चलते हैं। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय शिवरामा शारदा। ओ मेरे कंठ करो प्रवेश। के खाटू के दरबार के तेवर बड़े निराले, उनको ही याद करे मेरा सांवरा, जो बड़े किस्मत वाले हैं। बोलिए श्याम प्यारे की। आइए दरबार में सबसे पहले उस देवता का आवाहन किया जाए जिनके आए बिना इस कलिकाल का कोई भी सत्संग पूरा नहीं होता। ऐसे बालाजी जिनके लिए कहा जाता है भूत पिता से निकट नहीं आवे महावीर जब। अरे संकट कटे मिटे सब पीड़ा, लेकिन कब जो सुधरे मत बलबीरा। ऐसे बालाजी। आइए बालाजी के दरबार में चले और बालाजी से बस एक बात कहें, ये बजरंग वाला होना जय 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 कबीर।
मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं 24 घंटा में एक बार किसी की जिब्या पर सरस्वती बैठी होती है। क्या पता आज किसकी जिब्या पर सरस्वती बैठी है और वो बाबा को भजन सुना दे। वो सच्चे दरबार की के भारत राजस्थान में जी सादा सरे के धाम, भारत राजस्थान में जी सादा सरे के धाम। अरे सूरज स्वामी बनो देवियो महिमा परंपार, सूरज स्वामी बनो देवियो महिमा परंपार। ओ थारे लाल ध्वजा लहरावे रे और साला सर के मंदिर में क्या बात है, हनुमान विराजे रे बड़े बालाजी विराजे, बोलो हनुमान विराजे रे ओ थारे जान नगाड़ा ढोल नगाड़ा जान नगाड़ा बाजे रे साला सर के मंदिर में हनुमान विराजे थारे जान नगाड़ा बाजे रे साला सर के
बाजे साला सिंगर को बुलाकर उन्हें लंबा लंबा लिफाफा देने से भक्ति नहीं जागृत होती, इतना ध्यान रखना। जब तक कीर्तन में बैठकर हम नहीं गाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। अरे था बोलो भारत राज और सूरज सामे हरे लाल ध्वजा लहरावे रे ताड़सर के मंदिर में बालाजी महाराज की। आइए कलिकाल के उस देवता की बारी जिनके दरबार में शायद कोई एक बार चला जाए तो 10 बार जाने की इच्छा रखता है, और नए नए प्रेमियों को जोड़ने की पहले इच्छा होती है कि आप चलो एक बार, चलो आपका काम होता है या नहीं होता है, देखते हैं, है ना। आओ, आज बाबा ने बड़ा अच्छा मौका दिया है, आज बाबा ने बड़ा अच्छा मौका दिया है कि ठाकुर के चरणों में कुछ भजन करने की। मुझ जैसे बालक को बाबा ने याद किया है। पूरी सच्चे दरबार की दुनिया में सलाम है और मुर्दे को जिंदा कर दिया मेरा खाटू वाला शाम है। बोलिए हारे के तारे की के एक भला थारो है। भाई भरोसा कर में क्या, भरोसा कर में क्या है ना, तो बोलने में क्या है। आगे जाके जमाना ऐसा आने वाला है कि अगर बच्चा होएगा
देगा तो माँ दूध भी नहीं पिलाने वाली। इसलिए पहले बोलना सीखो ठाकुर के पास, क्योंकि बोलोगे नहीं तब तक मीडिया नहीं बनेगी, इनका ध्यान रखना। उसके पास लाखों करोड़ों भगत हैं, कितने भक्तों की डायरी को मेंटेन करेगा, है ना? बोलना पड़ेगा कि एक भलो थारो है, बोलो एक भरोसा ओ बाबा तू ही बंदिया रखने वालो है, बंदिया रखने वालो छोटो सो, अरे छोटो सो, हाँ छोटो सो मेरो काम जी। ये बात मैंने पहले कहा, 24 घंटा में एक बार किसी की जिब्या पर सरस्वती बैठी हो। मैं नहीं जानता किसकी जिब्या पर सरस्वती बैठी हो, ठाकुर से कहते बाबा ये छोटो सो मेरो काम जी, मेरी रखोगे लाज, रखोगे लाज मेरी, रखोगे लाज, रखोगे लाज मेरी, रखोगे लाज मेरी, रखोगे लाज, रखोगे लाज मेरी, खाटू खाटू ओ खाटू के बाबा श्याम जी मेरी। क्या बात है, अगर ऐसे बोलना सीख गए तो ठाकुर अपने आप काम बनाना शुरू कर देगा। बोलो सच्चे दरबार की, अरे खाटू के बाबा श्याम जी मेरी रखोगे लाज, खाटू रखोगे लाज मेरी, रखोगे लाज, रखोगे लाज मेरी, रखोगे लाज मेरी, रखोगे लाज, रखोगे लाज मेरी, ओ खाटू ओ खाटू के बाबा श्याम जी मेरी रखोगे
बोलो सच्चे दरबार की। इस चीज ने छोटी सी चीज ने सबको दीवाना बना रखा है ना? बोलो सच्चे दरबार की। आप सबके सभी शाम के दिल के बहुत करीब भजन हैं और मुझे बड़ा पसंद है, उसी से शुरू करता हूँ। अभी अर्जी लगाई ठाकुर के चरणों में, अब हम सब मिलकर कहेंगे ठाकुर से बाबा के क्या उसको सजाओगे जो तभी को सजाता है, और क्या उसको खिलाओगे जो हमको खिलाता है। बड़े बड़े दरबार सजा दिए, अच्छे अच्छे मित्रों को बुला लिया, लेकिन कहाँ बाजी पलट गई जब मित्र आए और कहने लगे भाई साहब आज का श्रृंगार देखा? आज का श्रृंगार जो बाबा सजा है ना, वो पता है बाबा को मैं नहीं चलती, तो बोलते नहीं है बस उसको खालिस्तान में छोड़ के, वो है ना, वो सामने वाला समझ जाता है कि आज का श्रृंगार इन्होंने दिया है। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा भाई साहब। अरे जिसकी बाजरी हम खा रहे हैं उसकी अगर हाजिरी में नहीं नमदा बजा पाएगा, जो हमें भूखा सुलाता तो है लेकिन भूखा उठाता तो है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, ऐसा मेरा बाबा के क्या उसको सजाओगे जो तभी को सजाता है, हो जी हो। अरे क्या उसको सजाओगे जो तभी को सजाता है, और क्या उसको खिलाओगे जो हमको खिलाता है। कितने पूजा बोले गोपाल भाई बाबा को क्या अर्पण करना चाहिए? घाटों पहुंच कर भी हम क्या करते हैं, अपनी में लगे रहते हैं, वहां से फोन करते हैं, अभी भैया वहां से फोन करते हैं, फोन आता है हेलो, हाँ हाँ हेलो हेलो, हाँ मैं कीर्तन में हूँ। होता है ऐसे ही है, होता यही है कि हाँ हाँ मैं कीर्तन में हूँ। एक काम करो, अभी कुछ देर बाद बाबा के दर्शन को पहुंच रहा हूँ, बताओ पेड़ा जो लाना है वो पीला लाना है या केसरी कलर का लाना है? बोले पिछली बार केसरी कलर के लाए थे ना, अपने बच्चों ने खाए नहीं। देखो एक एक प्रेमी के मन की बात जानता हूँ मैं, इतना ध्यान रखना, क्योंकि शुरू शुरू में ये गलतियां मुझसे भी हुई है। मुझसे दरबार की ये गलतियों के हम हैं पुतले और गलतियों का जोर है, संभाल कर रखना मेरे श्याम ये बात अति कमजोर है। बोले एक बात बताओ कौन से कलर का पेड़ा लेके आऊं? पेड़ा कितने का मान रहे, 50 या 500 का? अरे आप 500 के 50 के पेड़े को भी ठाकुर को अर्पण करते हो, हाजिरी लगा कर आते हो, बाबा मेरा ये काम कर देना, बस 5 लाख 50 लाख तक ही है, और बाबा फिर भी पूरा करता है। इससे भोला कोई होगा? हाँ, इससे भोला देखा होगा आपने कहीं पे? नहीं, सब महादेव शंभू शंभू को भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन मैं तो इसे भी भोला कहता हूँ। बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है भक्तों की और काम करता चला जाता है। सच्चे दरबार की। लेकिन जब ये दरबार मेरे सोनू भाई जो आगरा से आए उन्होंने सजाया होगा, जो भी यहाँ उपस्थित थे जो दरबार में उनकी मदद कर रहे होंगे, उन्होंने दरबार बाबा के उस माला को जो बाबा को श्रृंगार चढ़ रहा है उसे ऊपर नीचे लगाकर देखा होगा कि ये यहाँ अच्छी लगेगी या यहाँ अच्छी लगेगी, यहाँ 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 दरबार देखा होगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया होगा, क्योंकि कि सजने का है कोई कसर ना रह जाए, ऐसा करना चाहिए।
हम देखते रह जाएंगे। आओ हम भी शिकार करेंगे। दोनों भैया ने हमें खड़े नहीं होने दिया तो क्या बात, हम भी शिकार कर सकते हैं ठाकुर का पीछे बेटी ताली से। आओ मिलकर एक बार कहना क्या कि सजने है चौकी कोई कसर न रह जाए। सजने
सबको बोलना, भैया बोलो ना एक बार कृष्ण, अपने आप मीठी मीठी मधुर मुस्कान उसके होठों पर आ जाएगी, क्योंकि ओ जब कान्हा मुस्काए शीशा भी चटक जाए, जब कान्हा मुस्काए शीशा भी चटक जाए, वो चंदा भी दर्शन को धरती पे उतर आए, वो चंदा भी दर्शन को धरती पे उतर आए, वो सूरज की किरणों में सरमान महकता है, सूरज चलो मनोज भैया, ये कुर्ता पहन के इसलिए बिठाया हो कि ये लोग गाने और ये बाकी सब बच जाए, हाँ? इनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दूंगा मैं, इधर से आवाज आनी चाहिए कि ऐसा देखो, मैं आपका चाहे मैं आपको भाभी बना लूं, ताई बना लूं, मासी बना लूं, कुछ भी बना लूं, लेकिन फिर भी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आपकी वो आवाज नहीं आ रही जो घर में आती है, थोड़ा जोर से बोलो ना, बोलो अच्छे दरबार की, बोलो बोलो ऐसा देखो, मैं नहीं कहता कि भावना में भावना हो तो आपके भाव बेकार है, और अगर भावना में आपके भाव जागृत हो जाए तो भाव से बेड़ा, और जो भाव से बेड़ा पार करना चाहते हैं वही बोलेगा क्या कि ऐसा कर दो सीता, सब जाते
वहां जाऊंगा ना, कहूंगा मैं डोमे वाले भी कीर्तन कर आया, वहां पर 6-7 लोग हैं जो कुर्ता पहन कर बैठते हैं आगे आगे और खूब गाते हैं ताकि पीछे वाले न गा पाए। अरे ये तो आपके नैया पार लगा रहे हैं, इतना ध्यान रखना, एक बार इनके लिए जरा ताली बजे। अगर आपकी अर्जी भी ये लोग पहुंचाएंगे बाबा तक तो आप किस लिए आए हो? जरा बोलो ना कि ऐसा जो हमारा कन्हैया है ना वो कहां पर रहता है बताओ तो? वृंदावन में। अच्छा कन्हैया तो हमारे दिल में बसता है, लेकिन फिर भी वो जो है ना नखरारा माँ यशोदा का लाल, इतना ध्यान रखना हम उसकी तरह है। कैसे? वो भी टेढ़ा और हम भी टेढ़े। हाँ, सीधे कभी खड़ा नहीं हुआ मेरा ठाकुर, जब भी खड़ा हुआ तो अपने पैरों को मोड़ा, है ना, पहले ऐसे खड़ा होगा, सीधे कभी खड़ा नहीं हुआ। फिर बाद में बांसुरी ऐसे लगाई, बांसुरी लगाने के बाद में ये सिर को भी ऐसे किया। और जब अटल छत्र महारानी राधा रानी सरकार जब कन्हैया के बाजू में बगल में आके अपने हाथ का कंधा देकर खड़ी होती है ना, तो ठाकुर क्या कहते पता है आपको? ठाकुर कहता है पहले मेरे दर्शन मत करो, पहले अगर दर्शन करना है तो इस राधा रानी के करो, क्योंकि भक्ति की धनुमा है राधा रानी, और आज राधा रानी के नाम की गंगा यहाँ पर ऐसे बहे कि मेरा श्याम उसमें डूब जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। के बस इतना ध्यान रखना, ये इतना सच जाए, इसे तारी दृष्टि की कहीं नजर न लग जाए, कि शुभम रूपम तेरे इन भजनों के भाव को लिखने वाले मेरे आदरणीय दोनों बड़े भाई शुभम के लिए दो तालियां कि इतना सुंदर भाव उन्होंने रखा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कि ऐसा कर दो श्रृंगार वो सब देखते, एक बार अपने मुख से बोलो ना कि सच में का सबका क्यों बोले, हमें बोले हमारे लिए इतना ही काफी है। बोलो सच्चे दरबार की। देखो भूल गए, मैंने पहले कहा दोनों हाथ उठा के जयकार लगे। बोलो सच्चे दरबार की, शाम प्यारे की कि मैं कौन था कहाँ था कोई जानता नहीं था। हर एक शाम ने मेरी कहानी कि कोई मुसीबतों में पहचानता नहीं था। अभी भैया सब पूछोगे आप कैसे हैं, जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, इतना ध्यान रखना, पैसा खत्म कहानी खत्म, है ना। तो सच्चे दरबार की, लेकिन ये नहीं पूछता कि आपने इसको कितने का चढ़ावा चढ़ाया या क्या किया। ये तो कल भी हमारा काम करने के लिए बैठा था और आज भी हमारा काम करने के लिए मेरा ठाकुर बैठा है। बोलो सच्चे दरबार की।
कि दुनिया बदल दे मेरी, वो दुनिया बदल दे मेरी। जलवा दिखा के तूने अरे दुनिया बदल दे मेरी, कि दुनिया बदल दे मेरी, दुनिया बदल दे मेरी, दुनिया बदल दे मेरी, दुनिया बदल दे मेरी। जलवा दिखा के तूने दुनिया बदल दे मेरी, जलवा
कौन कौन होली खेलेगा? कौन कौन होली खेलेगा? एक हाथ में रंग समझो, एक हाथ में गुलाल समझो। उठाओ दोनों हाथ एक बार। अब एक बार बताओ, मैंने पहले कहा जो आएगा हाथ उठाने कहेगा, मैंने कहा एक हाथ में रंग पकड़ लो, एक हाथ में गुलाल पकड़ लो। दोनों का अर्थ तो एक ही हुआ, लेकिन ये भाव बनेगा अगर हाथ मेरे ठाकुर के लिए उठे हैं तो उठाना